वेलकम बैक जी। बिफोर गोइंग फॉर द ब्रेक हम बात कर रहे थे जहांगीर बदर साहब से, एक सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब पीपल्स पार्टी के, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और बदकिस्मती से ये इलेक्शन हार गए हैं जी। बात कर रहे थे वो कि अभी तक कोई कंसेंसस कैंडिडेट इनके पास नहीं आया प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट के लिए, और वो कह रहे थे कि जी अभी हमने डिस्कशन नहीं की, बट दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू क्यू लीग के साथ बात नहीं करना चाह रहे। वो क्यू लीग से बात इसलिए नहीं करना चाह रहे कि दे थिंक कि क्यू लीग जो सी है वो पार्टी नहीं है ना थी, और इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। एनीवेज, हमारे साथ एक और कॉलर है जी, मंजूर वसा साहब हैं, मंजूर हुसैन वसा साहब पीपल्स पार्टी के हैं। इन्होंने 8 दफ़ा इलेक्शन लड़े जी, और 8 दफ़ा इन्होंने इलेक्शन जीते जी, और इस दफ़ा भी कामयाब हुए। इनसे बात करेंगे। मंजूर साहब, आई ऑन द लाइन जी? यस, आई एम इन द लाइन। अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। कैसे देखते हैं जी ये सारा सिनेरियो डेवलप होते हुए? एन लीग जोन सी है वो बात नहीं करना चाह रही, क्यू के साथ काम नहीं करना चाह रही, पीपल्स पार्टी जोन सी है वो करना चाह रही है बातचीत भी आपके साथ, और गवर्नमेंट भी, और एमक्यूएम के साथ भी करना चाहती है बातचीत, और काम भी करना चाहती है। तो हाउ डू यू थिंक, हाउ विल थिंग्स वर्क आउट जी? एक्चुअली ये है कि नवाज लीग जो है वो एमक्यूएम से अगर बात करने के लिए तैयार है, तो वो एमक्यूएम नवाज लीग से इसलिए नहीं जाएगा, उनको सिंध चाहिए। सिंध में तो अब हमें बगैर किसी कोलिशन यानी बगैर किसी पार्टी के सपोर्ट भी हम आ सकते हैं, क्योंकि हमारी 70 सीट्स आ गई हैं आउट ऑफ 130। सो वो मैं कह रहा हूँ कि वो प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देंगे हमें, लेकिन हमें सिंध में तो जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब यह है कि लार्जेस्ट पार्टी हम हैं इस सारे मुल्क में, तो हकीकतन ये है कि हम जिस वजह से हम आए हैं कि भाई हम चाहते हैं कि जमहूरियत को आगे फरोग दिया जाए और इस मुल्क के मजबूती के लिए काम किया जाए। अब एक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 4 प्रोविंस में उनके नुमाइंदे इलेक्ट होके आए हैं। आप देखें कि 9 नेशनल असेंबली के मेंबर फ्रंटियर से, और सिंध से 32 मेंबर आ गए हैं, 45 पंजाब से आ गए हैं, और 4 नेशनल असेंबली के बलूचिस्तान से आ गए। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें 4 प्रोविंस में उनकी नुमाइंदगी हो। तो हमारा इंडिविजुअली किसके साथ झगड़ा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जिसकी मिजाज है उसके हिसाब से अगर उनको शेयर दिया जाए तो कोई इसमें हार्मफुल नहीं बात होगी। आप सिंध में एमक्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे जी? नहीं, उसके साथ बनाने की कोई बात नहीं, हम ऐसे ही इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं जी। वो तो बना सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को जिसने इतनी सीटें ली हो, कराची शहर से भी और इंटीरियर से भी उन्होंने सीटें ली हो, उनको आप कैसे बाहर रख सकते हैं? नहीं, ये तो जरूरी नहीं है कि फर्ज करो, मैं आपको एग्जांपल दे दूं। 2002 में हमारी सीट्स थी 69 सीट्स थी पीपी की, और उनकी सबके मिला करके एमक्यूएम वर्सेस फंक्शनल लीग और अनदर पार्टी जो ये थी ये एएनपी थी, तो सब मिला करके उनकी था, लेकिन हमें तो इक़्तिदार नहीं दिया गया था। ये तो ऐसे नहीं है कि भाई फर्ज करो कि भाई 200 सीट्स है नेशनल असेंबली में, 50 कोई इलेक्ट होके आता है, वो कहते हैं कि कैसे इग्नोरेंस को किया जा सकता है। ये क्वेश्चन तो इसलिए जरदारी साहब तो कहते हैं जी हम मिलके बनाएंगे गवर्नमेंट। नहीं, वो अच्छी बात है, हमें इनकार भी नहीं है, हमारे सिंध के रहने वाले हैं और इनके भी मैंडेट है, लेकिन वो भी बात हो सकती है क्योंकि इनकी भी एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई हम इनको कैसे कोalition में नहीं रख सकते हैं। तो वो तो अगर पार्टी, हम आज भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी और उसमें तय नहीं हो पाया है, लेकिन कल परसों ऐसे और मीटिंग होगी। अच्छा, सिंध के चीफ मिनिस्टर के लिए आपका नाम आ रहा है जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आर यू रेडी टू गो फॉर इट? इसलिए कि अगर नाम आ रहा है तो जाहिर है कि आई हैव टू गो देयर। अगर ये तो नाम
ये तो मनस्सर है खुदा की और पार्टी के नाम पे, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि भाई हमारी डिमांड है कि भाई हम हैं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि हम सेक्रीफाइस वाले लोग हैं और हमने बड़ी सेक्रीफाइस की है। तो हम चाहते हैं कि पार्टी और इस मुल्क का या इस सूबे का ऐसा हुक्मरान हो कि वो संभाल सके, और जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब है, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, और वैसे भी इस मुल्क के लिए हालात ऐसे इन्होंने क्रिएट किए हैं, उनको कंट्रोल करना भी मेरे ख्याल में जरूरत है। किन्होंने क्रिएट किए हैं जी हालात ऐसे, किनको रेफर कर रहे हैं आप? इस हुकूमत ने इस जो 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 20 नवंबर से पहले थी, और केयर टेकर दैट्स द सेम थिंग। अच्छा, तो आपके कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत ने जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी या उससे पहले की जो हुकूमत थी उसने केयर टेकर तो 3 महीने के लिए आई है, लेकिन इससे पहले जो 5 साल का सारा था ना हालात, आप देखें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर अंदरून सिंध जाए, कराची जाए, और इतनी खराब है, वर्स्ट है, करप्शन कल्चर इतना इंक्रीज हुआ है, तो जरूरी है कि उनको कंट्रोल करने के लिए भी इट विल टेक टाइम। बाकी ये है अल्लाह के हाथ में है जो भी है, लेकिन जो भी आएगा, पार्टी जो भी फैसला करेगा, आई विल फॉलो इट। अच्छा, तो सपोजिटली कल आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव करेंगे? कोई आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। इसमें अप्रोच नहीं होना चाहिए, अपने लाइक माइंडेड ऑफिसर्स को नहीं मतलब अपॉइंट करवाना चाहिए। न्यूट्रल और सही बंदे भी हैं, बहुत से सही बंदे भी हैं। इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट होगी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पे होगी, तो फिर मेरे ख्याल में कुछ मसाइल हल नहीं होंगे। तो मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू वसा साहब, लेकिन आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके साथ होंगी, आप ये प्रेशर जो सा आपके ऊपर पड़ेगा उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी डिमांड्स होती हैं, अपने बंदे होते हैं, उन्होंने लगवाने होते हैं, तो उनको कैसे आप रेजिस्ट करेंगे? मैं अर्ज कहूँ, ये पीपल्स पार्टी के जो अभी फर्स्ट करो 70% आए, तो अगर पीपल्स पार्टी के अलावा इंडिविजुअल जो आते हैं उनकी डिमांड्स होती है, या इंडिविजुअल का फंक्शनल कोई 2 सीट, कोई इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आते हैं, उनकी डिमांड मुख्तलिफ होती है, उनकी चॉइस अगर नहीं पे अमल किया जाता है तो वो नाराज होते हैं। ये तो पार्टी है, ये तो पार्टी के डिसिप्लिन के मातहत होते हैं। इस पार्टी में अगर आएंगे तो हम जैसे फर्स्ट करो, आई थिंक यू हैव रिमेम्बर कि भाई 93 में कोई ऐसी डिमांड करने वाला कोई नहीं था। एट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल में यही था हमारा शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब। उस वक्त तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ऐसे कोई इंडिविजुअल MPA डिमांड नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है कि पार्टी की हैसियत से जो इलेक्ट होके लोग आते हैं, उनमें इतनी डिमांड नहीं होती है जितनी डिमांड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इलेक्ट होके आते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ 2 चीजें हैं। What other ways can you go for जी to improve the law and order situation? कोई और? ये तो अपॉइंटमेंट की बात होगी, इसके अलावा इंटरनल थ्रेट है इस वक्त पाकिस्तान को, एंड यू नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, तो उसमें इसके अलावा क्या स्टेप्स लेंगे आप? उसके अलावा देखो ना, मैं आपको अगर ये देखो ना, ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि भाई हमें करप्शन कल्चर भी खत्म करना है। करप्शन कल्चर भी बड़ा इस मुल्क और इस सूबे के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, जो कि पहले नहीं था। उस पे भी और सूबाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे भी हम जोर देंगे कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुड भी, और उसके अलावा हमारे ये भी होगी डिमांड कि भाई NFC अवार्ड जो था वो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो 92 के बाद 97 के बाद नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमारी ये मुख्तलिफ होगी जो सूबे की बेहतरी के लिए होगी, सूबे की भलाई के लिए होगी। और लेकिन MQM का भी एक रोल है सिंध में, ये हम इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी भी जितनी मेजॉरिटी है उस मेजॉरिटी के तहत उसको भी नुमाइंदगी दी जाएगी, तो दैट विल बी नॉट हार्मफुल। थैंक यू वेरी मच मंजूर हुसैन वसा साहब फॉर टॉकिंग टू अस। PPP के हैं जी मंजूर हुसैन वसा साहब, ये हमसे बात कर रहे थे, और इनका नाम आ रहा है जनाब एज अ चीफ मिनिस्टर के लिए इनका नाम लिया जा रहा है। कहते हैं जी हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे बात करेंगे और MQM को साथ लेकर चलेंगे,
और अगर गवर्नमेंट बनेगी हमारी और ये अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो फिर ये एमक्यूएम के बगैर भी बना सकते हैं गवर्नमेंट, लेकिन एमक्यूएम को साथ लेकर चलेंगे ये, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो उनकी है उसको इम्प्रूव करेंगे। ही हैज़ हिज ओन प्लान जी, स्ट्रेटजी है, करप्शन कम करना चाहते हैं और काफ़ी इनके अच्छे इरादे हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं है। बिफोर गोइंग फॉर द कॉल जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट द पार्टी पोजीशंस। जो पार्टी पोजीशंस हैं, एमक्यूएम की जो नेशनल असेंबली में सीट्स हैं वो हैं 19 जी, और पंजाब में एमक्यूएम की कोई सीट नहीं है। इसके अलावा फ्रंटियर में भी कोई सीट नहीं है इनकी, और बलूचिस्तान में भी कोई सीट नहीं है एमक्यूएम के पास, जबकि 36 सीटें हैं एमक्यूएम के पास, जो कि हैं 38 जी, 38 सीट्स हैं एमक्यूएम के पास सिंध में, प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ जी। एएनपी के पास सीट्स हैं नेशनल असेंबली में 10 जी, और बिफोर आई गो इनटू डिटेल्स, वसीम अख्तर साहब हैं हमारे साथ लाइन पे, पहले उनकी कॉल ले ली जाए मेरे ख्याल में। वसीम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या हो गया जी, आप आ रहे थे हमारे पास एंड बिल्कुल, मैं आपके दरवाजे पे ही था। अच्छा, आपके नीचे जो बिल्डिंग का गेट है, एंड आई वाज इन राइट इन टाइम। अच्छा, और मुझे खबर मिली कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है महमूदाबाद का इलाका, वहाँ जो एमक्यूएम के कारकुनान हैं वो अपने ज़ाहिर इलाके में काम से निकले हुए थे। तो ये मरवत साहब की रैली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये निकले हैं, ये इरफानुल्लाह मरवत साहब जी। अच्छा। और पूरा शहर गवाह है, पूरे रास्ते तोड़ फोड़ किए हैं, फायरिंग की है इन्होंने। ये इरफानुल्लाह मरवत साहब ने जी, वो रैली ने वो लीड कर रहे थे रैली को, वो लीड कर रहे थे, अच्छा। तो पूरे सारे फैसल पे लोग गवाह हैं, फायरिंगें और बैनर तोड़ना, तस्वीरें फाड़ना। ये किसके बैनर और तस्वीरें फाड़ते रहे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने बैनर थे, अल्ताफ भाई की तस्वीरें फाड़ना, जो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में तस्वीरें लगी हुई थी वो फाड़ना, फायरिंगें करना। फिर ये अपने इलाके में गए हैं, वहाँ इन्होंने एक हमारे साथी हैं राशिद, उनको जख्मी किया है, रॉड लोहे के रॉड्स मारे हैं, अनकॉन्शियस है वो इस वक्त। ये राशिद को मारे जी? जी, उसके टांगों पे हड्डियां तोड़ी हैं उसकी, बिल्कुल ही उसको बहुत इंजर्ड करके बुरी कंडीशन में उसको फेंका गया है। अभी वो जिन्ना हॉस्पिटल में है इमरजेंसी में। और उसके बाद दूसरा एक और लड़का वहाँ है जिसके सर पे डंडे मारे हैं। तो अब ये इन ओछी हरकतों पे उतर आए हैं, ये आपके सामने, और मैं अकेला नहीं, पूरा शहर गवाह है इसका। तोड़ फोड़, सिग्नल तोड़ना, ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस हैं, अगर तो इलेक्शन कमीशन मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद हैं, उधर जाएं। ये क्या हार जो उनसे हार गए हैं, तो इसके बाद इनको कोई आपसे कोई गिले शिकवे हैं जी? जी जी एग्जैक्टली, ये जो हारे हैं अभी इलेक्शन में, रऊफ सिद्दीकी साहब के अगेंस्ट खड़े हुए थे ये जी। तो ये तो आपके साथ पिछली गवर्नमेंट में आपके साथ नहीं थे, कोलिजन गवर्नमेंट में? बिल्कुल साथ थे, मगर इनके साथ जो लोग हैं, इनके वर्कर्स, वो टोटली आर्म्ड और बिल्कुल वायलेंट हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये शहर है, ये कोई गैर इलाका नहीं है, मतलब दे शुड बिहेव। हमारे फारूक सत्तार साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, उधर भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, मगर हमने तो नहीं कोई शहर तोड़ा, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सिर्फ। तो क्या हो क्या गया? इन्होंने खुद जो इरफानुल्लाह मरवत साहब हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे पाकिस्तान के, उनके दामाद भी हैं जी जी, तो ऐसी कौन सी बात हो गई जो इलेक्शन हारने के बाद, ये आपके दोस्त थे, आपके साथ थे, बिल्कुल, आप लोगों ने मस्ट बी हैविंग अ वर्किंग रिलेशनशिप आल्सो। यस ऑफ कोर्स वी हैव, वी आर गुड फ्रेंड टू, मगर ये तरीका मैं नहीं समझता एक पढ़ा लिखा शख्स ऐसे हथकंडे अपनाए कि वो रास्ते में प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और किसी का क्या कसूर है अगर वो हारे हैं तो? और अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी चीज हुई है तो इलेक्शन कमीशन है, दे शुड गो एंड कंप्लेन, लॉज ए कंप्लेन एंड गो टू द कोर्ट। ये इख्तियार बेग साहब ने एक इलेक्शन में कल एक रिगिंग की, एक इन्होंने जनाब वीडियो दी थी, जी जी, रिगिंग हो रही है और एमक्यूएम रिगिंग कर रही है। जी जी, और आज उन्होंने रिजल्ट को चैलेंज भी किया है। किसको चैलेंज किया है?
रिजल्ट्स जो उन्हें मिले थे उनको NA 250 की बात कर रहा हूँ जी मैं, डॉक्टर इख्तियार बेग साहब जी समझ गया मैं। तो वो उन्होंने रिजल्ट्स को चैलेंज भी कर दिया है, और कल आपने देखा होगा एक उन्होंने वीडियो भी दी, उन्होंने कहा जनाब कि रिगिंग हो रही है, बट दे वर लाइक देयर वाज अ कंफ्यूजन इन दैट वीडियो कि वो ये नहीं पता चल रहा था कि जो वो स्टैम्प्स लग रही हैं वो किस निशान पे लग रही हैं, उसपे एक वो प्रॉब्लम था। अब व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, हाउ विल यू गो अबाउट इट जी? वो तो एलिगेशन लगा रहे हैं। मैंने देखी तो नहीं है वो वीडियो जो दिखाई गई थी, और आप कह रहे हैं आपने देखी है। नहीं वो तो बिजनेस प्लस पे दिखाई गई थी जी। मैं समझता हूँ कि ऐसे वीडियोस दिखा के लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। पीपल आर वेल अवेयर कि वीडियो तो उनकी बहुत सारी बनी हुई है, अगर हमने दिखानी शुरू की तो प्रॉब्लम आएगा। किस किस्म की वीडियोस बनी हुई है? जिस बहुत से पोलिंग स्टेशन से वो कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ उनको ज्यादा वोट पड़े हैं जी, वो ये बिल्कुल दिस पॉइंट वाज आल्सो रेज के वहाँ से उनको ज्यादा वोट खुद पड़े हुए हैं, और वो फिर कैसे वो एलिगेशन लगा रहे हैं, बट ही हैज हिज ओन I told you before, election commission is there, and independent election commission, and the judiciary is sitting there. वहाँ जाए, कोर्ट्स है तो उधर चले जाएं। ये हारने के बाद अगर हमें कोई रेगिंग खुदा ना खास्ता करनी होती तो हम लियारी से करते। मतलब ये कोई पॉइंट नहीं है, ये पहले भी सीट हमारी रही है। ये किस किस्म की वीडियोस की आपने बात की थी जो इख्तियार बेग साहब की बनी हुई है? नहीं, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये भी गन्स लेके जो मूव करते रहे हैं लोगों के साथ, और टोटली जो वांटेड लोग हैं लियारी के, जिनका ड्रग माफिया और बड़े बड़े गैंग से ताल्लुक है, वो इनके साथ देखे गए हैं। और लोगों ने कौन से गैंग हैं जी? कौन से गैंग्स हैं? रहमान, डकैत एंड ऑल, जो जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, ये इनके साथ इनके लड़के देखे गए। लोगों ने वीडियोस बनाई है, मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी क्या है वसीम अख्तर साहब? ये जो वायलेंस जो सा इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं अगेंस्ट MQM वर्कर्स और MQM के खिलाफ, तो ये पॉलिटिक्स में से वायलेंस कैसे निकाला जा सकता है जी? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी शुड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। जब लीडरशिप रिजल्ट्स जो उनसे एक्सेप्ट कर रही है, जो हारने वाले हैं वो भी कर रहे हैं एक्सेप्ट, लीडर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं? लीडर्स की बात कर रहा हूँ, लीडर्स की। लीडर्स में मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कल जी, हम हर सारे रिजल्ट्स को हमने एक्सेप्ट किया है, और वी शुड ऑल मूव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक। सब बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग क्यू वालों ने एक्सेप्ट किया है रिजल्ट्स को, और फिर ये धांधली का जो शोर मचाया हुआ था, आपने देखा इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन था, पीसफुल इलेक्शन था। अब और क्या चाहिए? मुशर्रफ साहब ने सारी जो बातें की थी वो पूरी कर दी, इमरजेंसी हट गई, वर्दी उतर गई, इलेक्शन हो गया, फेयर इलेक्शन हो गया, रिजल्ट्स आ गए। दे शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। जो इन्होंने क्लेम्स किए हैं टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, द जुडिशरी, उस पर काम करें, एक अच्छी जुडिशरी के लिए मेहनत करें, और बहुत सारे इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनती है आपके मुल्क की, एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, उस पर काम करें, उसको देखें। इंटरनल जो थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं टेररिज्म के, उसको देखें, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक के हम चौधरी साहब को बहाल कराएंगे, ऑल PCO पे सबने ओथ लिए हुए हैं। आगे चलना चाहिए, मैं समझता हूँ। वसीम साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो पार्टी लीडर्स हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे मुस्लिम लीग काफ वाले हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है, या और जो नवाज लीग वाले भी इवन, जो इन्हें इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स जो उनसे हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? लीडरशिप कुछ और कह रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है व्हाटएवर द रिजल्ट्स वर, और जैसे भी वो जीते हैं या हारे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, लीडरशिप। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं इस चीज को दे आर नॉट लाइक एक्सेप्टिंग इट, दे आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपर्ली। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एग्री विद यू। ये जो पार्टी की जो पार्टीज डैमेज नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त उसके बाद क्योंकि इन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट्स बनानी है, तो पार्टीज डैमेज नहीं होंगी इसकी इंडिविजुअल लोगों की वजह से। सर, रिलेशंस भी डैमेज होंगी, और आप अगर मूव फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं
तो उसमें भी हार जाएगा। मैं समझता हूँ लीडरशिप जितनी भी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि जैसे इख्तियार बेग एक वावेला मचाया हुआ है, उनको लीडरशिप को चाहिए कि इनसे बात करें एंड वो तो कह रहे हैं, इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं, वसीम साहब, कि ये उनकी पार्टी ने कहा है उन्हें, इसलिए दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो फिर आप इसमें ये है कि अवाम के सामने लेके आए, इनकी लीडरशिप से आप सवाल करें कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं रिजल्ट को या नहीं। अच्छा वसीम साहब, मेरा एक सवाल है आखिरी आपसे। पीपीपी और पीएमएल-एन की अगर कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो आप लोग फेडरल में जाएंगे, सेंटर में आप जाएंगे उनके साथ? देखें, अगर हम उस हर आदमी के साथ जाने को तैयार हैं जो इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाएगा, जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेगा, जो माजी में प्रोजेक्ट्स स्कीम्स चली हैं उनको कंटिन्यू करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। वी आर रेडी टू मूव गो विद एनीबॉडी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमसे बात करने का। वसीम अख्तर साहब इलेक्टेड एमएनए हैं जनाब, एमक्यूएम के नेशनल असेंबली से, और 251 इनका हल्का है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब कहते हैं जी वो हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ आना चाहते थे, आने से पहले इन्हें एक प्रॉब्लम हो गया जी। इनकी रैली जा रही थी इरफानुल्लाह मरवत साहब की, उन्होंने एमक्यूएम के कारकुनों पे कुछ तशद्दुद किया और वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, और ये दिस इज एमक्यूएम वर्जन। और हम कोशिश कर रहे हैं इरफानुल्लाह मरवत साहब से बात करने की, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम जी। बट इवन इफ यू गेट होल्ड ऑफ हिम विल कम बैक। सो जी आगे, thank you very much for joining me ji. I'll see you tomorrow same time. I'm signing off ji.